हेलो एवरीवन। हम पहले MPPSC 2019 का प्री का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये उससे आगे है, यानी उसका सेकंड भाग है। तो चलिए पहले प्रश्न हम देखते हैं। औद्योगिक विकास केंद्र बानौर मध्य प्रदेश की किस जिले में है? तो इसका आंसर है ए, मुरैना। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो इसका आंसर है हमारा बी, सितंबर 2014। नेक्स्ट है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? इसका आंसर है हमारा ए, देवास और इंदौर। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा सी। आंसर मैं थोड़ी देर रुक कर दूंगा क्योंकि आप भी लगा सकें और आप नोट डाउन करते चलिए आपकी कितनी सही है और कितनी गलत। इससे क्या है, आपको तैयारी करने का अपना आइडिया लग जाए कि अपनी कितनी तैयारी और कितनी नहीं है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है? इसका आंसर है हमारा ए, इंदौर। नेक्स्ट है, बोधन दोआ किसका सेनापति था? इसका आंसर है ए, शाहगढ़ के राजा बख्त वली का। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है हमारा सी, भारिया पटलिया। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है। इसका आंसर है हमारा डी, दोनों सत्य हैं। चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है ए, छतरपुर। नेक्स्ट है, काठी है? काठी एक लोक नृत्य है। इसका आंसर है डी। अब है, निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम लिखना है। तो इसका आंसर है हमारा सी, यानी पहले अर्जुन पुरस्कार हुआ, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ, फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ, फिर उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं हम, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज कौन था? ध्वजवाहक कौन था? इसका आंसर है डी, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है हमारा, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? इसका है आंसर हमारा ए, तीसरा। तीसरे नंबर पर हमारा भारत था। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? इसका आंसर है हमारा डी, लॉस एंजलिस। नेक्स्ट है, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, मोनाको। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? इसका आंसर है हमारा सी, 5 बार। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इसका आंसर है हमारा ए, 243 के। अगला है, पंचायती राज्य विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है बी, राज्य सूची। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इसका आंसर है डी, भाग 9। अगला है हमारा प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है?
इसका आंसर है बी, उज्जैन। अगला प्रश्न है जीएसपी का मतलब है। इसका आंसर है सी, जावा सर्वर पेजेस। अगला प्रश्न है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं। इसका है डी, इसमें सभी आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। इसका आंसर है बी, बुकमार्क्स के द्वारा। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत अवधारणा करेगा कि अपराध अस्पष्टता के आधार पर कारित किया गया है। इसका आंसर है हमारा ए, जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 77। यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसका आंसर है हमारा बी, धारा 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्यधिक अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। इसका आंसर है बी, 30 जनवरी 1990 को। अब है निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। सेकंड है ऑप्शन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ में परिभाषित है। तीसरा है इसका ऑप्शन, पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ड ग में परिभाषित है। और लास्ट ऑप्शन है इसका, आश्रित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ख में परिभाषित है। इसका आंसर है हमारा बी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। इसका आंसर है हमारा सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। अब अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। ये सभी को पता है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये हमारे भारत के भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। इसका फुल एनालिसिस वीडियो आपको बाद में मिलेंगे। ये सभी सॉल्व पेपर की सीरीज़ है, ये सारे सॉल्व पेपर हो जाए MPPSC, फिर इसके बाद में ये सारे सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 82। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। इसका आंसर है हमारा बी, लैंगिक कोशिकाएं। अगला प्रश्न हमारा वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। इसका आंसर है हमारा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 84। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो ये होता है ऑक्सीजन का।
ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अफीम किस क्षेत्रीय की दवा के अंतर्गत आता है? ये आता है अवसादकारी। ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 86, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसका आंसर है डी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। इसका आंसर है हमारा बी श्री लियोपो दामचो दोरजी, भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? ये हम सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है डी आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई है? इसका आंसर है हमारा सी 51,000। अगला प्रश्न है, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका उत्तर है हमारा ए पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अगला प्रश्न है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? इसका आंसर है हमारा डी हीरापुर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है हमारा बी मर्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? इसका आंसर है हमारा ए फाजिल मोहब्बत खान। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? इसका आंसर है हमारा सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न हमारा, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? इसका आंसर है हमारा ए दशपुर शिलालेख से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका आंसर है हमारा बी भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? इसका आंसर है हमारा डी NH8, ये मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। प्रश्न क्रमांक 98, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? ये टेलीग्राफ पठार और हिंद महासागर, ये समूह सही नहीं है। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। इसका उत्तर है बी, यानी कि बढ़ते क्रम में। सबसे कम जो भारत की सीमा लगती है वो नेपाल से लगती है, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद चीन से, और सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश से।